तो हम लोग आज देखेंगे जनवरी मंथ के 200 क्वेश्चन। इसमें से फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, ये सेकंड पार्ट है। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, मुनावर राणा हैज पास्ट अवे, हु हैज ही। यानी मुनावर राणा जो अभी हाल ही में जिनका निधन हुआ है वो क्या थे? उर्दू पोएट थे, फिल्म डायरेक्टर थे, या फिर एक एक्टर थे, या फिर क्लासिकल सिंगर थे? तो इसका आंसर हो जाएगा एक उर्दू पोएट थे। ये कौन थे? एक उर्दू पोएट थे। ये एक उर्दू पोएट थे। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी हैज रिलीज द फर्स्ट इंस्टॉलेशन ऑफ RS 540 करोड़ फंड फॉर द परमानेंट हाउस फॉर व्हिच स्कीम। यानी कौन सा ऐसा स्कीम है जिसमें मोदी जी ने पहला स्कीम 540 करोड़ का रिलीज किया है? तो ये है आपका पीएम श्री योजना, हेल्थ फ्रेंड योजना, विश्वकर्मा योजना, या पीएम जनमान योजना। यानी पीएम जनमान योजना इज द राइट आंसर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिटन द बुक गांधी ए लाइफ इन थ्री कैंपेन? गांधी ए लाइफ इन थ्री कैंपेन कौन से राइटर के द्वारा लिखा गया है? तो जनरल मनोज मुकुंद राव ने, अमिताभ घोष, रस्किन बॉन्ड, या MJ अख्तर? तो इनका आंसर हो जाएगा MJ अख्तर साहब के द्वारा गांधी ए लाइफ इन थ्री कैंपेन लिखा गया है। अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग रिपोर्ट, हाउ मेनी पीपल हैव बीन कम आउट ऑफ पॉवर्टी इन द लास्ट 9 years? यानी लास्ट के 9 साल में कितने लोग पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा से बाहर आए हैं नीति आयोग के रिपोर्ट के हिसाब से? तो इसका आंसर हो जाएगा 24.8, यानी 24.8 करोड़ लोग गरीबी रेखा से पिछले 9 साल में ऊपर आए हैं। इन विच सिटी डिड द मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बिगिन? ऐसा कौन सा शहर है जहां WEF बिगिन हुआ है, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मीटिंग स्टार्ट हुआ है? तो पहला ऑप्शन है गांधीनगर, दूसरा डावोस, दूसरा काठमांडू, तीसरा न्यू दिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा दावोस। जो दावोस कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। इन विच स्टेट हैज बीन वर्ल्ड फेमस धानु यात्रा बीन स्टार्टेड? ऐसा कौन सा स्टेट है इंडिया का जहाँ एक धानु यात्रा फेमस है वर्ल्ड भर में, जो स्टार्ट किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ओडिशा में। उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ के तरह से समर्पण है ये धानु यात्रा। हु हैज बीन लॉन्च ऑपरेशन सर्व शक्ति? सर्व शक्ति किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन आर्मी, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, या गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश? इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? तो इंडियन आर्मी के द्वारा ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया गया है। हु हैज बिल्ट इंडिया फर्स्ट डार्क स्काई पार्क? यानी इंडिया का पहला डार्क स्काई पार्क किसके द्वारा बिल्ड किया गया है, बनाया गया है? तो पहला है कान्हा नेशनल पार्क, बेल्टा नेशनल पार्क। यानी इसमें ऐसा कौन सा पार्क है जिसमें इंडिया का फर्स्ट डार्क स्काई पार्क स्टार्ट किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेंच टाइगर रिजर्व। पेंच टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। Which Indian women cricketer has been given the player of the month? यानी दिसंबर महीना का किसे प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा दीप्ति वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्रीमेंट हैज बीन साइन बिटवीन द इंडिया एंड व्हिच कंट्री फॉर लिथियम एक्सप्लोरेशन? यानी लिथियम एक्सप्लोरेशन के लिए इंडिया और कौन से दूसरा कंट्री है जिसके बीच में एक एग्रीमेंट साइन किया गया है? यानी जो लिथियम है हमारे देश में, उसको एक्सप्लोर करने के लिए किन दो देशों के बीच एग्रीमेंट हुआ है? तो पहला ऑप्शन है श्रीलंका, दूसरा है अर्जेंटीना, तीसरा है गुयाना, और फोर्थ है यूरोपियन यूनियन। तो कौन सा इसका आंसर सही होगा? अर्जेंटीना इज द राइट आंसर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन सेलेक्टेड एज ए फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर? 2023 का फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे नियुक्त किया गया है, यानी किसे सेलेक्ट किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको
लियोन मेसी को। लियोन मेसी इज द राइट आंसर। किलियन मेसापे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और एर्लिंग हॉलैंड, ये सबको नहीं दिया गया, लियोन मेसी को दिया गया। बेर्नाल्डो एरेवालो हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ व्हिच कंट्री? रिपब्लिक चेका, सिंगापुर, नेपाल और ग्वाटेमाला। हु इज द राइट आंसर? इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ग्वाटेमाला, यानी बर्नाल्डो एरेवाडो यानी ग्वाटेमाला के नए प्रेसिडेंट बने हैं। Which series won the Emmy Award for the Best Drama Series at 75th Emmy Award 2024? यानी 2024 का 75 एमी अवार्ड यानी कौन से फिल्म को, यानी कौन से वेब सीरीज है उनको दिया गया है? तो पहला है सक्सेशन, दूसरा है बियर्ड, तीसरा है ब्लैक बर्ड, तीसरा है वीप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सक्सेशन को। इसमें वेब सीरीज को एमी अवार्ड दिया गया बेस्ट ड्रामा सीरीज का। Where has the organization of the 9th Indian International Science Festival 2023 start? यानी 2023 का इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल यानी नौमा इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहाँ स्टार्ट किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फरीदाबाद, हरियाणा में स्टार्ट किया गया है। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल फायर पावर, व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री कैपेसिटी? यानी ग्लोबल फायर पावर के हिसाब से इंडिया का कौन सा स्थान है मिलिट्री पोजीशन में, यानी सैनिक शक्ति में इंडिया का कितना स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी चौथा स्थान है। फर्स्ट कौन सा है? अमेरिका, सेकेंड रसिया, थर्ड चाइना, उसके बाद फोर्थ इंडिया। What is the percentage target set by the central government to reduce accidental death in road accident by 2030? यानी 2030 तक, यानी जो भारतीय गवर्नमेंट है वो एक्सीडेंटल डेथ को कितना परसेंट तक कम करने की घोषणा की, एक तरह से टारगेट किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50%, यानी 50% जो डेथ है उसको कम करने की घोषणा किया गया है। हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन मेल टेनिस प्लेयर टू डिफीट ए सीडेड प्लेयर इन ग्रैंड स्लैम आफ्टर 34 ईयर्स? लगभग में 34 साल बाद ऐसा कौन सा पहला भारतीय मेल टेनिस प्लेयर है जो एक सीडेड प्लेयर, ठीक है, सीडेड प्लेयर को ग्रैंड स्लैम में डिफीट किया है? ये प्लेयर है आपका सुमित नगल, सुमित नागल। सुमित नागल इज द राइट आंसर। विच लैंग्वेज हैज बीन मेड द 9th क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया? कौन सा लैंग्वेज है जो 9th क्लासिकल लैंग्वेज में आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको फारसियन, फारसियन हो जाएगा राइट आंसर। वेयर विल इंडिया फर्स्ट सोलर पावर बोट सेल? कहाँ इंडिया का सबसे पहले सोलर पावर बोट को उद्घाटन किया गया है? पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा बेंगलोर, तीसरा अयोध्या, चौथा है हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या में उद्घाटन किया गया है, ऑपरेट किया गया। ऑक्सफोर्ड साइंटिस्ट हैव स्टार्टेड ह्यूमन ट्रायल फॉर चेडॉक्स निफा वैक्सीन फॉर व्हिच डिजीज? निफा चैडॉक्स निफा वैक्सीन किस डिजीज के लिए ऑक्सफोर्ड साइंटिस्ट ने इसका ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निफा वायरस, राइट। इन विच स्टेट इज द केटल फेस्टिवल कनुमा सेलिब्रेट? यानी कौन सा ऐसा स्टेट है जहां कनुमा फेस्टिवल मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तेलंगाना। राइट आंसर इज तेलंगाना। नेक्स्ट, मदुरई जल्लीकट्टू स्टेडियम विल बी इनॉग्रेटेड इन व्हिच स्टेट? मदुरई जल्लीकट्टू स्टेडियम कौन से स्टेट में उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट है हु हैज बीन बिकम इंडियाज नंबर 1 चेस प्लेयर? ऐसा कौन सा प्लेयर है जो इंडिया का नंबर 1 चेस प्लेयर है राइट नाउ? अभी कौन है? अभी है रामेश्वरम फ्रागानंदा, रामेश बाबू
रमेश बाबू प्रेगनंदा इज द राइट आंसर। विश्वनाथन पहले थे, गुकेश पहले थे, विदित गुजारी। Which are the best performing state in state startup ranking 2022? कौन सा स्टेट है जो 2022 में सबसे स्टेट स्टार्टर रैंकिंग में सबसे ऊपर था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, कर्नाटका, केरला, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ओके। और व्हाट इज द नेम ऑफ द बरमूला स्टेडियम? यानी जम्मू कश्मीर में बरमूला स्टेडियम का नाम चेंज करके अब क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम चेंज के अब उसको रख दिया गया है बिपिन रावत स्टेडियम। बिपिन रावत जो थे फर्स्ट जनरल आर्मी थे, और उनके जगह उन्हीं के नाम के सम्मान में बिपिन रावत स्टेडियम रखा गया है। पहले इनका नाम था बरमूला स्टेडियम, और ये कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में है। Where has Wings India 2024 been lunch? यानी Wings India 2024 कहाँ पे लंच किया गया है? तो इसका राइट आंसर है हैदराबाद। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज लॉन्च द MPLADS ई शक्ति मोबाइल एप्लीकेशन? ये MPLADS ई शक्ति मोबाइल एप्लीकेशन किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो रॉ इंद्रजीत सिंह के द्वारा MPLADS ई शक्ति मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। हु हैज बीन अवॉर्डेड द असम वैभव अवार्ड 2023? किनके द्वारा असम वैभव 2023 अवार्ड सम्मानित किया गया? किनको सम्मानित किया गया असम वैभव अवार्ड 2023? तो ये आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा रंजन गोगोई। और रंजन गोगोई के बारे में पहले ये क्या थे? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। हु हैज बिकम द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी अमंग द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स PSU इन इंडिया? ऐसा कौन सा इंडिया का PSU जो है, PSU मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो है सबसे मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है। PSU में सबसे मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा LIC। LIC का फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। वीरा राणा हैज बिकम द चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट? वीरा राणा किस स्टेट के चीफ सेक्रेटरी बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के वीरा राणा चीफ सेक्रेटरी बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुई रेफरेंडम हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल न्यूट्रल अंपायर ऑफ ICCI, सी बिलोंग्स टू व्हिच कंट्री? सुई रेडफ्रेन हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल न्यूट्रल एम्पायर ऑफ ICCI। तो ये कौन से देश के हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ये इंग्लैंड के हैं। ये इंग्लैंड के हैं। महतरी वंदन योजना हैज बीन स्टार्टेड इन व्हिच स्टेट? महतरी वंदन योजना किस स्टेट में स्टार्ट किया गया है? तो ये छत्तीसगढ़ में महतरी वंदन योजना स्टार्ट किया गया है। Who has become the first batsman to score 5 century in T20? ऐसा कौन सा पहला बैट्समैन बन गए हैं जो T20 में 5 सेंचुरी लगा चुके हैं? तो ये है आपके अपने रोहित शर्मा जी हैं, जो 5 सेंचुरी मार दिए हैं T20 में। पक्के पगा हॉर्नबिल फेस्टिवल हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड द व्हिच स्टेट? पक्के पगा हॉर्नबिल फेस्टिवल कौन से स्टेट में मनाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। Where has the 12th General Assembly of the Asian Buddhist Conference for Peace been organized? कहाँ 12वां जनरल असेंबली फॉर एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस फॉर पीस, ये कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर है न्यू दिल्ली में इनका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज वॉन द बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड एट द विंग्स इंडिया अवार्ड 2024? कौन है कौन एयरपोर्ट है जो बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 में? ऐसा कौन सा स्टेट है जो बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा
देखिए इसमें दो एयरपोर्ट है, बेंगलोर एयरपोर्ट और दिल्ली एयरपोर्ट। ये दोनों एयरपोर्ट एक साथ विंग्स इंडिया अवार्ड 2020 का बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है। हु हैज रिटन द बुक फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर? फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर को किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है अपना डॉक्टर मनसुख मंदेहिया। डॉक्टर मनसुख मंदेहिया क्या है अभी इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर है। ये क्या है? इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर है। इन विच इन विच कंट्री इन द 19th नॉन अलाइन मूवमेंट समिट, जिसको गुट निरपेक्ष आंदोलन कहते हैं, ये 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन 2024 में कहाँ स्टार्ट किया गया है? तो इसका आंसर है युगांडा। युगांडा की राजधानी कहाँ है? कंपाला। Where has the tallest statue of डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बीन इंस्टॉल? अभी तक सबसे ज्यादा भीमराव अंबेडकर जी का सबसे लंबा मूर्ति कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विजयवाड़ा। विजयवाड़ा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। स्नाइपर इज द मोस्ट स्नाइपर इज द मून मिशन ऑफ विच कंट्री which लैंड ऑन द मून? स्नाइपर एक मून मिशन का नाम है। ये किस कंट्री के द्वारा भेजा जा रहा है मून पे लैंडिंग करने के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। जापान अपना स्नाइपर मिशन मून पे लैंड करने के लिए भेज रहा है। कोकबोरोक डे 2024 हैज बीन सेलिब्रेट इन व्हिच स्टेट? नागालैंड, त्रिपुरा, असम या मेघालय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको त्रिपुरा में। इसका राइट आंसर त्रिपुरा। व्हाट इज द इंडिया पोजीशन इन टर्म्स ऑफ गोल्ड रिजर्व? यानी भारत का कितना स्थान है, केमा स्थान है गोल्ड रिजर्व में? यानी भारत कितना पोजीशन पे है गोल्ड रिजर्व रखने में? यानी सबसे ज्यादा उस गोल्ड किन देशों के पास है, उन लिस्ट में भारत कितने स्थान पे आते हैं? तो भारत उसमें 9th स्थान पे आते हैं। भारत उसमें 9वें स्थान पे आते हैं। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स हैज बीन लॉन्च हैवी श्योर सॉल्ट वैक्सीन फॉर विच डिजीज? यानी इंडिया का जो इम्यूनोलॉजिकल है उसने हैवी श्योर सॉल्ट वैक्सीन लॉन्च किया है कौन से डिजीज के लिए? ये डिजीज है आपको हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए के लिए हैवी श्योर वैक्सीन का क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 वार एक्सरसाइज will be organized by? स्टीडफास्ट डिफेंडर 2024 वार एक्सरसाइज किनके किनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा नाटो। नाटो। नाटो क्या है? नाटो एक तरह से ग्रुप ऑफ कंट्री है। ठीक है, तो ये नाटो के द्वारा क्या किया जा रहा है? नाटो के द्वारा ये नाटो के द्वारा एक्सरसाइज किया जाता है। स्ट्रीट फॉर डिफेंडर एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज किया जाता है। इन व्हिच स्टेट हैज पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द बोइंग कैंपस? यानी कौन से स्टेट में प्रधानमंत्री मोदी जी बोइंग कैंपस को उद्घाटन किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना इज द राइट आंसर। हु हैज रिलीज द बुक असम ब्रेव हार्ट? लचित बरफुकन बरफुकन। असम ब्रेव हार्ट लचित बरफुकन। ये ये जो बुक लिखे हैं ये किनके द्वारा रिलीज किया गया है? तो इनका आंसर हो जाएगा अमित शाह जी। और अमित शाह जी अभी क्या है? गृह मंत्री है इंडिया के। व्हिच कंट्री हैज बीन डिक्लेयर मलेरिया फ्री कंट्री बाय WHO? यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कौन सा कंट्री को इस बार मलेरिया फ्री घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैफे वर्डे। कैफे वर्डे। माई स्कूल माई प्राइड कैंपेनिंग हैज बी लॉन्च बाय व्हिच स्टेट? यानी माई स्कूल माई प्राइड जो अभियान है ये किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये आपका है हिमाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। Which has become the second state in India to start caste census? पहला स्टेट तो बिहार है
जहां कास्ट सेंसस यानी जातीय जनगणना स्टार्ट हुआ है। और दूसरा स्टेट कौन सा है? दूसरा स्टेट है आंध्र प्रदेश। नाउ 150वां क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल, यानी अभी सशस्त्र सीमा बल के न्यू डायरेक्टर जनरल को नियुक्त किया गया है। वो अभी कौन है? वो है दलजीत सिंह चौधरी। दलजीत सिंह चौधरी इज द राइट आंसर। इसका ये हो जाएगा, अभी जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल के हैं वो बने हैं दलजीत सिंह चौधरी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024, अच्छा, ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है 2024, ये कौन से स्टेट में स्टार्ट हुआ है? तो इनका आंसर हो जाएगा आपको तमिलनाडु। ये कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु। ये कौन सा स्टेट हो जाएगा? तमिलनाडु। हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव बीन अवॉर्डेड द प्राइम मिनिस्टर नेशनल चाइल्ड अवार्ड फॉर? इस बार कितने बच्चे को प्राइम मिनिस्टर नेशनल चाइल्ड अवार्ड से नवाजा गया है यानी दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 19 बच्चे को। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ 78th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, हु इज द ऑन ए 5-day विजिट टू इंडिया? अभी 78वां सेशन यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट कौन है जो अभी हाल ही में फिलहाल 5 दिन के लिए इंडिया विजिट पे आए हुए हैं? तो इसका आंसर है डेनियस फ्रांसिस। डेनियस फ्रांसिस इज द राइट आंसर। नाउ व्हेन इज पराक्रम दिवस सेलिब्रेट? पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? पराक्रम दिवस जो मनाया जाता है, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा, पराक्रम दिवस का हो जाएगा 23 जनवरी हो जाएगा। ठीक है। Which medal has India marathon runner Man Singh won in Asian Marathon Championship 2024? ठीक है, तो ये हो जाए गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, नो मेडल, यानी इसमें से इसका आंसर हो जाएगा इनको गोल्ड मेडल मिला है। कौन सा मेडल मिला है? गोल्ड मेडल मिला है। मतलब मैराथन रनर मान सिंह को एशियन मैराथन में गोल्ड मेडल मिला है। Which group has won the sponsorship of IPL for the next 5 years? कौन है जो लगभग में 5 साल के लिए आईपीएल का स्पॉन्सरशिप जीता है? तो यह है टाटा ग्रुप ने। ठीक है, टाटा ग्रुप को 5 साल के लिए आईपीएल का स्पॉन्सर जी मिला है। Where has the first experimental project to prepare jet fuel from alcohol been inaugurated? यानी ऐसा कहाँ है जहाँ सबसे पहले प्रोजेक्ट के रूप में अल्कोहल से, मतलब जो शराब होता है उससे जेट फ्यूल यानी जेट ईंधन बनाने का एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन ऑनर्ड विथ सऊदी अरेबिया जॉय अवार्ड 2024? दीप भंडारे, सविता कंसवाल, आलिया भट्ट, मोहम्मद शमी। तो इसका आंसर हो जाएगा आलिया भट्ट। आलिया भट्ट को ये ऑनर्ड अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ममनी महोत्सव, ममनी महोत्सव हैज बीन सेलिब्रेटेड बाय व्हिच यूनियन टेरिटरी? तो ये ममनी महोत्सव जो है ये लद्दाख में मनाया जाता है। Which language has been included as a world language in 2 गवर्नमेंट स्कूल ऑफ द कैलिफोर्निया? कैलिफोर्निया में कौन सा ऐसा स्कूल है जहां 2 लैंग्वेज को वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में मान्यता मिली है, शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी। हिंदी इज इंक्लूड एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज इन कैलिफोर्निया स्कूल। ओके। हु हैज को चेयर द इंडिया नाइजीरिया ज्वाइंट कमीशन मीटिंग? किसके द्वारा ये किया गया है? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद अभी क्या है? इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर है। हु हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट लैंप बीन लिट? यानी सबसे बड़ा लैंप, दुनिया का सबसे बड़ा लैंप कहाँ जलाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अयोध्या में। Who has been awarded the सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2024? तो इस किसको दिया गया है ये? तो ये दिया गया है 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को।
ठीक है। इस बार का 2024 का सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट, where has Home Minister Amit Shah inaugurated the Center of Digital Forensic Excellence? तो इसका आंसर हो जाएगा, सेंटर ऑफ डिजिटल फोरेंसिक एक्सेलेंस का कहाँ उद्घाटन किया है अमित शाह जी द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा गांधीनगर में, राइट। Which scheme has been recently launched by the central government? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सेंट्रली कौन सा स्कीम है जो लॉन्च किया गया है? ये हो जाएगा प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। In which state the 11th खंजर एक्सरसाइज इंडिया एंड किर्गिस्तान स्टार्टेड? कहाँ पे हुआ खंजर एक्सरसाइज जो है इंडिया और किर्गिस्तान के बीच स्टार्ट होता है, लेकिन इंडिया में कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? तो इंडिया में स्टार्ट हुआ है हिमाचल प्रदेश में खंजर एक्सरसाइज। ओके, हु विल बी द ऑनर विथ यूपी गौरव सम्मान? गौरव सम्मान को किनको सम्मानित किया गया है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए डॉक्टर रितु करिधल को और नवीन तिवारी जी को, ये दोनों को दिया गया यूपी गौरव सम्मान के द्वारा सम्मानित किया गया है। हु हैज बीन अवॉर्डेड भारत रत्न 2024? यानी 2024 में भारत रत्न किसे दिया गया है? तो ये कर्पूरी ठाकुर, और कर्पूरी ठाकुर का संबंध कौन से स्टेट से है? बिहार से। Where is the भारत पर्व being organized by the Minister of Tourism? कहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया भारत पर्व का? भारत पर्व का इस बार का उद्घाटन किया गया है न्यू दिल्ली में। Who has been selected as the International Cricketer of the Year 2023 by BCCI? तो BCCI के द्वारा इस साल का इंटरनेशनल क्रिकेटर किसे सेलेक्ट किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुभम गिल को, शुभम गिल को। Which country has become the fourth largest equity market globally? कौन सा कंट्री है जो फोर्थ लार्जेस्ट है इक्विटी मार्केट में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको इंडिया, इंडिया इज द राइट आंसर। हु हैज स्टॉप द फ्री मूवमेंट टू स्टॉप इन्फिल्ट्रेशन फ्रॉम व्हिच कंट्री? इंडिया जो है, इंडिया हैज स्टॉप फ्री मूवमेंट टू स्टॉप इन्फिल्ट्रेशन, यानी इंडिया जो है इन्फिल्ट्रेट मतलब घुसपैठिया, यानी किस कंट्री के जो घुसपैठिया है उसको फ्री आने से यानी देश में घुसने से मना कर दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको म्यांमार, म्यांमार के लोगों को घुसने नहीं दिया जाएगा फ्री, उसको स्टॉप किया गया, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा रोका जा रहा है। हु हैज बीन सेलेक्टेड एज द आईसीसी मेंस टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर 2023? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरज कुमार यादव। सूरज कुमार यादव को आईसीसी मेंस टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया गया। हु हैज इनॉग्रेटेड कौशल भवन? कौशल भवन को किसने उद्घाटन किया है? तो श्रीमती जी द्रौपदी मुर्मू जी किए हैं, और द्रौपदी मुर्मू जी भारत के क्या है अभी प्रेजेंट प्रेसिडेंट है। वेयर हैज सेकेंड कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट मिनरल्स मिनिस्टर बिन हेल्ड? दूसरा कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट मिनरल के जो है कहाँ पे इसका किया गया है, उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर है भोपाल में, ठीक है। नाउ हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द रीजनल डायरेक्टर ऑफ साउदर्न ईस्ट एशिया बाय WHO? यानी रीजनल डायरेक्टर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया को किसे घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है सैमा वाजिद। सैमा वाजिद को रीजनल डायरेक्टर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया WHO के द्वारा नियुक्त किया गया। हु हैज लॉन्च द आवर कॉन्स्टिट्यूशन आवर रिस्पेक्ट कैंपेन? यानी किसके द्वारा हमारा संविधान और हमारा रिस्पेक्ट कैंपेन, ये किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है हमारे जगदीप धनकर जी। और जगदीप धनकर कौन है? हमारे अभी वाइस प्रेसिडेंट हैं। वाइस प्रेसिडेंट मीन्स उपराष्ट्रपति है। व्हेन इज नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट? नेशनल वोटर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये 25 जनवरी को किया जाता है, राइट। एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट बिन कंडक्टेड, डेजर्ट नाइट, ठीक है,
किन किन देशों के बीच ये किया जाता है? तो ये डेजर्ट नाइट देखिए इंडिया, फ्रांस और यूएई, ये तीनों देश के द्वारा क्या किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है। Which apps has been launched by the central government for multilingual education? Which app has been launched by central government for multilingual education? ऐसा कौन सा ऐप है जो सेंट्रल सरकार के मल्टी लैंग्वेज एजुकेशन यानी एक से ज़्यादा लैंग्वेज में एजुकेशन के लिए इस ऐप को सेंट्रल सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इस ऐप का नाम है ट्रांसनिनी ऐप, ट्रांसलेशनी ऐप। Which Indian film has been nominated for the 96th Oscar Award? ऑस्कर अवार्ड इंडिया की तरफ से 96 ऑस्कर अवार्ड के लिए किसे नॉमिनेट किया गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका टू किल ए टाइगर, टू किल ए टाइगर। Which city will host the Spanish Grand Prix from 2026? कौन सा? तो इसका आंसर हो जाएगा मैड्रिड, मैड्रिड इज राइट। Which Republic Day is India celebrating? बताइए, कैमा रिपब्लिक डे इंडिया इस साल 2024 में मनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कैमा है। तो 75th इंडिपेंडेंस सॉरी रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया इंडिया के द्वारा। हाउ मेनी पर्सन विल बी प्रेजेंटेड विथ जीवन रक्षा पदक सीरीज अवार्ड फॉर 2000? कितने लोगों को इस बार जीवन रक्षा पदक श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है 31 लोगों को। इन विच स्टेट द वर्ल्ड फर्स्ट ब्लैक टाइगर सफारी, ब्लैक टाइगर सफारी कौन से स्टेट के द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो ये है ओडिशा, ओडिशा इज द राइट आंसर। इंडियन नेवी विल एस्टैब्लिश वेरी लो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन स्टेशन इन विच स्टेट? इंडियन नेवी ने वेरी लो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन स्टार्ट किया है कौन से स्टेट में? तो ये तेलंगाना। हु हैज बीन सेलेक्टेड एज द आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विराट कोहली। ओसी यानी क्रिकेटर ऑफ द ईयर आईसीसीआई के द्वारा, आईसीसीआई के द्वारा, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? विराट कोहली, इसका आंसर हो जाएगा विराट कोहली। बट अगर बीसीसीआई के द्वारा कहेगा तो ये हो जाएगा शुभम गिल। हु हैज बिकम द थर्ड दलित जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? तीसरा कौन है जो दलित जो सुप्रीम कोर्ट के मतलब जस्टिस बने हैं? तो ये है आपका आंसर प्रसन्ना, इसका आंसर हो जाएगा प्रसन्ना। अपातनी बिलोंग्स टू व्हिच स्टेट व्हिच हैज बीन गिवन जीआई टैग? अपातनी कौन सा स्टेट है जिसको अभी जीआई टैग मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। हु हैज बिकम द फर्स्ट सॉफ्टवेयर कंपनी वर्थ $3 ट्रिलियन? ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसका वर्थ अभी है $3 ट्रिलियन? $3 ट्रिलियन, तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। अभी इंडिया की जीडीपी 3 ट्रिलियन से थोड़ी ज़्यादा होगी, तो दैट मीन्स एक कंपनी इंडिया के जीडीपी को मेकअप कर रही है। An agreement has been reached between India and which country for the formation of joint economy, trade and committee? एक एग्रीमेंट जो है इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच अभी साइन किया गया है जिसमें इकोनॉमी और ट्रेड कमेटी के बीच हुआ था? ये सऊदी अरेबिया, डोमिनिकल रिपब्लिक, नेपाल या स्विट्जरलैंड? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डोमिनिकल रिपब्लिक, डोमिनिकल रिपब्लिक इज द राइट आंसर, राइट। हाउ मेनी पीपल हैव बीन announced to be given पद्म अवार्ड इन ईयर 2024? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 132, 132 लोगों को 2024 में पद्म अवार्ड दिया गया है। पीएम मोदी हैज गिफ्टेड ए रेप्लिका ऑफ व्हिच टेम्पल टू फ्रांस प्रेसिडेंट? यानी पीएम मोदी जी जब उनके काउंट जो प्रेसिडेंट है फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन जब इंडिया आए तो उसको कौन सा एक मंदिर के रेप्लिका मीन्स हूबहू
मंदिर का जो एक तरह से क्या है छोटा सा रूप है वो मोदी जी के द्वारा दिया गया। तो वो कौन से मंदिर है? तो इसका राइट आंसर है राम मंदिर। राम मंदिर अभी कहाँ बना है? अयोध्या में। थाईपुसम फेस्टिवल इज सेलिब्रेट बाय व्हिच कम्युनिटी? थाईपुसम फेस्टिवल जो है किस कम्युनिटी के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये तमिल कम्युनिटी के द्वारा। व्हिच कंट्री हैज स्टार्टेड द वर्ल्ड फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन? मलेरिया वैक्सीन प्रोग्राम के लिए कौन सा कंट्री है जो स्टार्ट किया है? तो ये हो जाए आपका कैमरून। Which table tennis player has won the first international table tennis title in women's singles at WTT फीडर कॉर्पस क्रिस्टी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सृजला एकुला। सृजा एकुला। President Draupadi Murmu has given gallantry award for how many soldiers? gallantry award यानी बहादुरी का पुरस्कार कितने सोल्जर को इस बार दिए हैं? तो ये हो जाएगा 80 सोल्जर्स को, राइट। अकॉर्डिंग टू आरबीआई फिनांस रिपोर्ट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन व्हिच स्टेट इज स्पेंडिंग द मोस्ट ऑन पंचायत? फिनांस रिपोर्ट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो आरबीआई का रिपोर्ट है वो कौन है जो स्टेट है जो सबसे ज्यादा पंचायत के ऊपर खर्च कर रहा है? तो वो स्टेट है आपका वेस्ट बंगाल। इन व्हिच कंट्री हैज डेथ पेनल्टी बीन गिवन बाय द नाइट्रोजन गैस फॉर द फर्स्ट टाइम? इन व्हिच कंट्री हैज डेथ पेनल्टी बीन गिवन बाय नाइट्रोजन गैस यानी नाइट्रोजन के गैस के द्वारा नाइट्रोजन गैस से किसी को मृत्यु दंड दिया गया ऐसा पहली बार किस कंट्री के में हुआ? तो ये हुआ अमेरिका में। Who has won the men's single title in India Open Badminton 2024? इसका कौन जीता? इसका बोला सी यू क्यू जो है ये जीते हैं, ठीक है। तो ये रहे पूरे 200 क्वेश्चन जनवरी माह के, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट जो पार्ट आएगा इसका फर्स्ट पार्ट जनवरी हो गया, फरवरी माह के फर्स्ट पार्ट का 100 क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। इसी तरह से मंथली हम लोग क्या करेंगे 200 क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे, राइट। थैंक यू, धन्यवाद, जय